हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स की। आज हम 6वीं क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। 5वीं वीडियो में मैंने आपको इकाई के अंक बताए थे कि इकाई का अंक क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं। आज हम और इकाई के अंक के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हम अगले टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि इकाई का अंक का जो मतलब होता है वो क्या होता है। आपने कहा संख्या के सबसे बाद वाला अंक आपका इकाई का अंक कहलाता है। उसके पहले आपको फैक्टोरियल जानना अति आवश्यक होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। आज हम इकाई के अंक फैक्टोरियल में देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये अंक क्या है, तो आपने कहा सर ये 4 अंक है, और अगर मैंने यहां पर ये चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसी का मतलब होता है फैक्टोरियल। ये चिन्ह जो है वो फैक्टोरियल का काम करता है। कहीं कहीं पर फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा भी लिखा होता है फैक्टोरियल 4, तो ये भी सही होता है और ये भी सही है आपका। ठीक, ये दोनों चिन्ह किसके हैं, तो आपने कहा ये दोनों चिन्ह आपके फैक्टोरियल के होते हैं। तो देखो फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है वो देखो। मैंने आपसे कहा कि फैक्टोरियल का मतलब होता है घटता क्रम। ठीक, कैसा घटता क्रम, तो मैंने कहा संख्या आपके पास कितनी है, आपने कहा 4 है। 4 से छोटी संख्या क्या आती है, आपने कहा 3 आती है। 3 से छोटी क्या आती है, 2 आती है। और मैंने कहा 2 से छोटी क्या आती है, आपने कहा 1 आती है। तो हमें घटते क्रम में जाना है। कहां तक जाना है, आपने कहा सर 1 तक जाना है। मैंने कहा 4, इसके बाद कौन सी आती है छोटी संख्या, आपने कहा 3 आती है, 2 आती है, 1 आती है। ठीक, ये होता है आपका फैक्टोरियल। अगर अपन फैक्टोरियल को हटाते हैं यहां पर, तो अपन को इस प्रकार से जाना है। कहां तक जाना है, तो आप कहोगे 1 तक जाना है, 1 अंक तक जाना है। अगर मैं इसको इस प्रकार से भी लिख दूं तो भी ये सही होगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो ये भी आपका क्या होगा, तो आपने कहा सर ये भी सही होगा। ठीक, तो अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, यही तो है। ठीक, तो आपको फैक्टोरियल को निकालना आ गया होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, छोटी से बड़ी संख्या तक जाना, या बड़ी से अपन छोटी संख्या तक जाएंगे। मतलब 1 से, या तो आपके पास फैक्टोरियल 4 है तो आप कहोगे 1 से अपन 4 तक जाए, 1 2 3 4। या फिर क्या करें, मैंने कहा 4 से अपन 1 तक जा सकते हैं, 4 3 2 1। ठीक, तो ये होता है आपका क्या, तो आपने कहा कि ये अपना होता है फैक्टोरियल। चलो, फैक्टोरियल में हम इकाई के अंक को देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा कि 38 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल बटा 13 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। पहला आपका जो सवाल बनता है, मैंने आपसे कहा कि 38 फैक्टोरियल बटा 13 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। ये आपके पास सवाल है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे कहा है कि फैक्टोरियल को जब हटाते हैं तो अपन कहां तक जाते हैं, आपने कहा घटते क्रम अवरोही क्रम में जाते हैं। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि अवरोही क्रम इसका क्या होगा, तो आपने कहा 38 से अपन जाएंगे तो कौन सी संख्या आती है, 37 आती है। इसके बाद 36 आती है, और जाना कहां पर है, इसके बाद आपका 35 आता है। जाना कहां तक है, तो आप कहोगे सर 1 तक जाना है, और हमें 1 पर रुक जाना है। चलो, मैं 38 से 1 तक गया, ये मैंने ऊपर वाली संख्या का फैक्टोरियल हटा दिया। अब मैं इसके बाद नीचे वाली संख्या का फैक्टोरियल अगर हटाऊंगा, तो आपने कहा कि 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 कहाँ तक जाएंगे, तो 1 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, तो मैंने कहा 1 तक जाएंगे। और मैंने आपसे कहा क्या आपके पास यहाँ भी संख्या कितनी होगी, 13 गुणा 12, इस प्रकार से क्या आपके पास संख्या होगी, तो आप कहोगे सर होगी। यहाँ पर भी आपके पास 13 12 11 10 9 इस प्रकार से संख्या 1 तक जाएगी। तो मैंने कहा यहाँ पर भी आपकी संख्या कितनी 1 तक गई, 13 12 11 10, और इस प्रकार से आपकी 1 तक पहुंच गई। तो मैंने आपसे कहा कि ये जो 13 से जो संख्या
1 तक जाएंगी और यहां पर 13 से संख्या 1 तक जाएंगी, ये आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगी क्योंकि 13 से लेके 1 तक यहां पर दिया है, 13 से लेके 1 तक यहां पर दिया है। अब यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है, क्या करना है, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास 5 है, अगर आपके पास 5 है और एक सम संख्या है तो हमेशा आपका जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। तो आपने कहा आपके पास यहां पर देखो एक 5 मिलेगा और यहां पर आपके पास एक संख्या है, क्या है, तो आपने कहा सम है। अगर मैं इनका दोनों का गुणा कर दूंगा तो मैंने कहा 6 पंचे 30 आता है और यहां पर जो इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा बोलो, यहां पर जो आपका इकाई का अंक आएगा वो 0 आएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि 0 में किसी भी संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो उसका मतलब आपका 0 ही होता है। तो मैंने आपसे कहा कि मैं 0 का गुणा इन सभी संख्याओं में कर दूंगा तो मेरा इकाई का अंक क्या निकल आएगा, तो आपने कहा सर आपका इकाई का अंक जो आएगा वो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर देखना है कि यहां पर 5 है और आपके पास एक सम संख्या दी है। और मैंने कहा था कि अगर आपके पास इकाई का अंक 0 होता है और आपके पास संख्याएं बहुत सारी दी हो, अगर हम गुणा करेंगे तो आपको पता है कि किस में बदल जाएंगी, संख्या 0 में बदल जाएंगी कि नहीं बोलो। तो मैंने आपसे कहा कि यहां का जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। अब हम अगले सवाल की ओर यहां पर बढ़ रहे हैं, देखते जाना। टॉपिक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, संख्या पद्धति टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल की अगर हम बात करें, मैंने आपसे कहा अगला सवाल आपके पास है दूसरा सवाल। इकाई अंक आपके अभी चल रहे हैं, क्या चल रहा है, तो आपने कहा इकाई अंक। चलो मैंने आपसे कहा कि दूसरा आपके पास सवाल है ऐसे, तैतीस गुणा नहीं 33 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल क्या बताना है, तो इकाई का अंक बताना है आपको। मैंने आपसे कहा कि 33 फैक्टोरियल बटा 31 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने कहा कि सर हमें जाना पड़ेगा 33, 32, 31 और 30 और कहां तक जाएंगे, तो आपने कहा सर 1 तक जाएंगे। बटा कितना चलेंगे, आपने कहा 31 गुणा 30 और कहां तक जाएंगे, तो आपने कहा सर 1 तक जाएंगे। जब आप फैक्टोरियल को हटाते हो तो इस प्रकार से लिखोगे आप। और मैंने आपसे कहा है कि 30 से लेके 1 तक आपके पास संख्या यहां पर है, 30 से लेके 31 से लेके 1 तक, और 31 से लेके आप से 1 तक आपके पास यहां पर है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा 31 से लेके 1 तक संख्या आपके पास यहां ऊपर दी है और 31 से लेके 1 तक आपके पास नीचे दी है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, तो आपने कहा सर आपस में ये कट जाएंगी। संख्या आपके पास क्या बची, तो आपने कहा सर 33 और आपके पास बची 32। अगर मैंने कहा इकाई का अंक इसका 2 है और इसका कितना है 3 है, दोनों का हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 6। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, आपने कहा सर 6 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एक एक सवाल को आपको देखना होगा। पहला आपका जो सवाल दूसरा आने वाला है, पहला सवाल कैसा आने वाला है, तो मैंने अगर आपसे कहा 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल और ये आपका 99 फैक्टोरियल तक जाता है, 99 फैक्टोरियल तक जाता है। तो इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है आपको। इकाई का अंक अपन को
कैसे निकालना होगा। देखो फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपसे कहा था कि इसको बदलेंगे तो एक ही आएगा, इसको बदलेंगे तो 2 गुणा 1 आ जाएगा, इसको बदलेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसके बाद इनको बदलते चले जाएंगे तो मैंने कहा इसको बदलेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार से ये जा रही हैं आपकी संख्याएं। अगर मैं यहां पर कहूं मेरे पास एक 5 है और एक सम संख्या है, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास यहां पर एक तो 5 है और एक मेरे पास यहां पर सम संख्या है, ध्यान से सुनना आप। मैंने कहा कि 5 मेरे पास है, सम संख्या भी है मेरे पास। अगर मैं इनका गुणा कर दूंगा तो मेरे पास इकाई-अंक 0 निकल आएगा। अगर मैं इनका गुणा कर दूंगा तो मेरे पास इकाई का अंक 0 निकल आएगा। और आपको पता है कि 0 का हम जिस भी संख्या में गुणा करेंगे हमेशा आपका 0 ही आता है। तो 0 का गुणा मैं सभी संख्याओं में करूंगा तो मेरे पास इकाई का अंक क्या आएगा, तो सर आपके पास इकाई का अंक 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। ये जो आपका सवाल था वो गुणा में था, ठीक। तो मैंने कहा इसका जो आएगा वो 0 आएगा। अगर इस प्रकार के आपके पास सवाल आते हैं तो आप कर लोगे। पहले आपको देखना है कि आपके पास 5 है कि नहीं है। अगर आपके पास 5 है तो आप आसानी से कर दोगे, इकाई का अंक आप निकाल लोगे। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ने वाले हैं। सवाल यही है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। देखो किस प्रकार से मैंने आपसे कहा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, और ये प्लस कहां तक जाता है, तो आपने कहा 99 फैक्टोरियल तक जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेके आपको प्लस में 99 फैक्टोरियल तक इकाई का अंक निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो हम कैसे निकालेंगे। गुणा वाला अपन ने पढ़ लिया है, अब हम प्लस वाला यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले 5 देखो अंक कहां पर है, तो आपने कहा सर 5 तो अपना यहां पर है, और मैंने आपसे कहा है कि 5 का फैक्टोरियल के बाद क्या आएगा, आपने कहा सर 6 फैक्टोरियल आएगा। अब मैं आपसे कहूंगा कि 5 को अपन किस प्रकार लिखेंगे, 5 4 3 और 2 और 1 गुणा करेंगे। 5 चौके 20 बीती 60, 60 दूनी 120 यहां पर होता है आपका। अगर इसी प्रकार मैं 6 का फैक्टोरियल भी लिखूं, अगर मैं 6 का फैक्टोरियल लिखूं तो क्या आपके पास इकाई का अंक 0 आएगा? ऐसे लिखूं, देखो मैंने कहा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहां पर मैंने अगर पूरी संख्या का गुणा किया, 6 पंचे 30, 30 चौके 120, 120 12 36 और 36 दूनी 72, यहां पर कितना आ जाएगा, तो आपने कहा सर 720 आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि 5 के बाद हम इन संख्याओं का आपस में मल्टीपल गुणा करेंगे। अगर हम गुणा करेंगे तो आपके पास क्या इकाई का अंक 0 आएगा? 0 आएगा। तो मैंने आपसे कहा कि यहां से यहां तक तो आपका इकाई का अंक क्या हो गया, तो आपने कहा सर 0 हो गया, क्योंकि आप इस प्रकार फैक्टोरियल में बदलोगे तो सभी अंक के बाद 0 आएगा, इकाई का अंक है वो 0 आएगा। तो मैंने कहा 5 के बाद हम 99 तक जाएंगे तो यहां पर इकाई का अंक आपका हो गया 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? चलो अब मैंने कहा कि अब यहां पर देख लो, यहां पर इकाई का अंक क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि 1 का फैक्टोरियल आपके पास 1 ही होता है, प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 गुणा 1 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाता है, प्लस 4 का 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा क्या होगा 1। मैंने कहा 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 1 में 2 ही हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 ती 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। क्या आपको इतना पता है? मैंने कहा इनको जोड़ूंगा मैं, इकाई अंक के अपन ले लो, यहां पर इकाई अंक ये सभी है, लेकिन यहां पर 24 में 4 इकाई अंक है आपके पास। मैंने कहा 1 और 2 3 होता है, 3 और 6 9 होता है, और 9 अगर मैं 4 में ऐड कर दूंगा तो कितना 13 होता है।
तो मैंने आपसे कहा कि 13 आपके पास यहां पर आ गया, तो यहां पर आपका इकाई अंक 3 है और प्लस आपका सब चल रहा है, 0 अपन जोड़ देंगे तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, आपने कहा सर 3 आएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि मैंने कहा कि 5 से लेकर 99 तक आपका इकाई अंक 0 होगा और 1 से 4 फैक्टोरियल तक आपका इकाई का अंक 3 होगा। मैंने कहा प्लस की बात हो रही, 0 जोड़ेंगे तो अपन ने कहा कि इसका जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। इतनी बात क्लियर? ठीक, तो आपका अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप आसानी से कर लोगे। अब हम अगले सवाल की ओर यहां पर बढ़ रहे हैं। ये प्लस में भी हो गया आपका, गुणा में भी हो गया। अब अगला देखो आप, अगर मैंने आपसे कहा कि 1 फैक्टोरियल पे पावर है 1 फैक्टोरियल की गुणा 2 फैक्टोरियल पे पावर है 2 फैक्टोरियल की गुणा 3 फैक्टोरियल पे पावर है 3 फैक्टोरियल की गुणा 4 फैक्टोरियल पावर है 4 फैक्टोरियल की गुणा 5 फैक्टोरियल पावर है 5 फैक्टोरियल की, और ये आपका जाता है 97 फैक्टोरियल पे पावर है 97 फैक्टोरियल की। ठीक, अब इसमें आपको क्या बताना है, तो आप कहोगे सर हमें इसमें बताना है इकाई का अंक। क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा आपका इसमें। तो आपको पता है कि यहां पर जाएंगे, यहां पर 5 कहां है, तो आपने कहा सर ये है। और अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो मैंने कहा 5 फैक्टोरियल को अपन कैसे लिखेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और गुणा करेंगे तो अपने पास जो आएगा फैक्टोरियल वो कितना आएगा, 5 चौकी 20, 20 60 और 60 दूनी 120। तो मैंने कहा कि इसका जो फैक्टोरियल बनेगा 120 बनेगा, और 120 पर पावर कितनी है, 120। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास इकाई अंक यहां पर 0 बनता है, तो मैंने कहा कि देखो 120 में 0 आपका है, तो मैंने कहा कि यहां से यहां तक तो आपका क्या हो जाएगा, आपने कहा सर 0 इकाई अंक हो जाएगा। 5 से लेके यहां तक तो आपका 0 इकाई अंक हो जाएगा कि नहीं, बोलो हो जाएगा। चलो यहां तक तो आपका 0 इकाई अंक हो गया। अब हमें यहां की चर्चा करनी है, 1 से लेके 4 तक फैक्टोरियल पे फैक्टोरियल की पावर है। अब हमें यहां पर देखना है, तो देखो यहां पर कैसे करेंगे हम। मैंने आपसे कहा कि 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा 1 ही फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, गुणा की बात हो रही है, ध्यान से देखते जाना। 1 फैक्टोरियल को अगर मैं चेंज करूंगा तो 1 का 1 ही आएगा, और यहां पर भी 1 ही आएगा, तो 1 का 1 ही हो गया। इसके बाद मैं 2 को देखूंगा तो 2 गुणा 1 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। और इस पर भी क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर इस पर भी 2 गुणा 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, लिखते जाओ। मैंने कहा ये क्या है, 3 है, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, इस पे पावर क्या हो जाएगी, आपने कहा 3 गुणा 2 गुणा 1, फिर इसके बाद गुणा की बात हो रही, यहां पर क्या है, तो आपने कहा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और हम इस पर भी क्या चला देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, मैंने कहा कि 5 से 97 तक अगर देखोगे तो यहां पर तो अपन ने इकाई का अंक 0 निकाल लिया। अब हम 1 से 4 तक यहां पर देखेंगे, तो मैंने कहा इस प्रकार से आप सवाल को बना लोगे। मैंने कहा 1 का 1 ही होता है, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही आएगा, और यहां पर करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 4 होता है, मैंने यहां पर 4 लिख दिया। मैंने कहा 3 दूनी 6 होता है, यहां पर जो पावर होगी वो 6 की होगी, मैंने कहा यहां पर भी 6 होगा। अब आपको पता है कि अगर मैं यहां पर 6 पे 6 पावर चढ़ाता हूं तो कोई आपको प्रॉब्लम है नहीं है। चलो अगर मैं यहां पर करूं तो मैंने कहा 4 × 3 = 12 और 12 दूनी 24, और मैंने कहा यहां पर भी क्या होगा, आपने कहा सर यहां पर भी 24 होगा, यहां पर भी 24 होगा। अब यहां पर देखो 1 का 1 ही आएगा, 4 का 4 आएगा, और मैंने कहा था आपसे, मैंने जब 5वीं वीडियो में आपसे कहा था कि 6 पर आपके पास कितनी भी पावर हो, 6 पर हो, 1 पर हो, 0 पर हो, 5 पर हो, तो उसका इकाई अंक वही संख्या होगा। तो मैंने कहा 6 पे 6 की पावर है, तो इकाई अंक आपके पास 6 ही होगा। अब आप यहां पर देख लो,
अब अगर मैं 6 पे, हाँ 24 पर अगर 24 की अगर मैं पावर चढ़ा दूं, यहां पर क्या आपने कहा सर 4, तो यहां पर इकाई क्या होगा, तो आपने कहा सर यहां पर अपन कैसे निकालते हैं, तो मैंने कहा कि 24 की बात करें तो 4 का 4 ही ले लेंगे, यहां पर अपन एक घटा देंगे, यहां पर एक घटा देंगे, कितना बचेगा 23 बचेगा, 4 का भाग दे देंगे, 4 पंचे 20 होगा, यहां पर 3 और 1 फिर ऐड कर देंगे तो 4, तो मैंने कहा 4 पे 4 की पावर यहां पर हो जाएगी आपकी। मैंने कहा 4 पे 4 का मतलब क्या होता है, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 16 16 256 होता है। तो मैंने कहा यहां पर आपका इकाई का अंक जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, आपने कहा सर 6 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं बोलो, निकलेगा। तो मैंने कहा यहां पर आपका इकाई का अंक 6 निकलेगा, तो मैंने कहा 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 आएगा, 6 इकाई का अंक हो गया, ठीक 36 होगा, 6 इकाई का अंक हो गया। फिर मैंने कहा 6 में 4 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24 होता है, और मैंने कहा 24 में आपका इकाई का अंक क्या होगा, तो आपने कहा सर 4 होगा। क्या आपको ये महाभारत समझ में आ गई है? देखो सवाल नॉर्मल है, यहां से यहां तक आपका 0 हो जाएगा, बस यहां से यहां तक आपको बनाना है। किस प्रकार बनाना है देख लीजिए आप, मैंने बना दिया है यहां पर सभी प्रकार का आपका, ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि यहां का अपन ने मान जो अपन पहले निकालते थे बस वैसे ही आपको निकालना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे कर आप देख सकते हो। इसके बाद हम अगले सवाल की ओर यहां पर बढ़ने वाले हैं। अगला सवाल हम देखने वाले हैं, कुछ नहीं है, बस मैं इसी में गुणा की जगह प्लस कर देता हूं। अगर मैं गुणा की जगह प्लस कर दूंगा तो मैंने कहा 1 फैक्टोरियल से 97 फैक्टोरियल तक, और फैक्टोरियल पर फैक्टोरियल की पावर है, ठीक, फैक्टोरियल की पावर है। तो आपने कहा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आप किस प्रकार निकालोगे, तो मैंने आपसे कहा है कि 5 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक तो आपका मान कितना होगा, आपने कहा सर 0 होगा कि नहीं बोलो, यहां पर जो आपका मान होगा वो 0 होगा कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा यहां से यहां तक का मान आपका हो गया 0। अब हमें निकालना है यहां से यहां तक का मान, यहीं तक का निकालेंगे हम। चलो, मैंने कहा 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो मैंने कहा कि वही विधि, मैंने कहा कि 2 फैक्टोरियल के ऊपर क्या हो जाएगी, आपने कहा 2 की पावर, ये आपको पता है, मैंने अभी बता दिया आपको कि 2 फैक्टोरियल को बदलोगे 2 गुणा 1 हो जाएगा, और इसको बदलोगे 2 गुणा 1 हो जाएगा। मैंने कहा 2 पे पावर आपकी 2 हो जाएगी, देखते जाओ। मैंने आपसे कहा 3 को अपन अगर बदलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इन दूनी 6 हो जाएगा, और 6 पे पावर कितने की हो जाएगी, तो आपने कहा सर 6 की हो जाएगी, क्योंकि इसको भी बदलेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक, गुणा कर देंगे क्या आएगा, 6 आएगा। इसके बाद हम 4 को देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि 4 की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि 4 को बदलेंगे 4 ती 12, 12 दूनी 24, और 24 एकम 24, तो मैंने कहा कि 24 आपका यहां पर आ गया, तो 24 आपका आ जाएगा ऊपर, ठीक। मैंने कहा कि 1 का 1 ही होता है, 2 दूनी 4 होता है, 6 का क्या 6 ही होता है, और यहां पर अपन ने क्या निकाला, तो आपने कहा सर यहां पर भी आपका 6 था, क्या था, 6 था, जोड़ दो, 6 6 12, 12 और 4 कितना होता है, आपने कहा सर 16, 16 और 1 कितना होता है, आपने कहा सर 17 होता है, और यहां पर जो आपका इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, आपने कहा सर 7 होगा, ठीक, कितना होगा, तो आपने कहा सर 7 होगा कि नहीं बोलो। ये आपका निकल आया अगले सवाल का आंसर, क्या होगा, तो आपने कहा सर 7 होगा। इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि सर पूरा समझ में आ रहा है। बहुत आसानी से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक, सब चीजें हम आसान तरीके से सीखेंगे। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। मैंने आपसे कहा आपके पास दिया है 233 पे पावर है आपकी 897 फैक्टोरियल। इसमें आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है इकाई का अंक।
मैंने आपसे कहा कि 233 पर पावर आपकी कितनी है, 897 फैक्टोरियल है। इसमें आपको क्या बताना है, इकाई का बताना है। तो आप कैसे बताओगे, तो देखो किस प्रकार से बताओगे। एक एक टाइप का मैं आपको एक एक सवाल यहां पर बता रहा हूं, ठीक। तो एक एक सवाल आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक सवाल आपको अच्छे से देखना है ताकि आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर से दूर नहीं जा सके। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि 233 पे आपका जो पावर है वो 897 फैक्टोरियल है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने कहा 3 का 3 ही होता है, ये आपको पता है 3 का 3 ही होगा। अब मैंने कहा इसकी अगर बात करें, अपन इसकी बात करें तो इसमें आपको थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक रखनी पड़ेगी। अगर 3 फैक्टोरियल से ज्यादा 3 फैक्टोरियल से ज्यादा घात लगी हो तो उसके स्थान पर 4 रख देते हैं। तो उसके स्थान पर क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं। नोट कर कर आप लिख लेना, ये नोट कर कर आप लिख लेना। मैंने आपसे क्या कहा, यदि 3 फैक्टोरियल से ज्यादा फैक्टोरियल की घात आपके पास लगी है तो उसके स्थान पर आपको कुछ नहीं करना, 4 लिख देना। क्या लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपसे कहा कि 897 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल से ज्यादा वैल्यू है 897, बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर कुछ नहीं करना है, 4 आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, तो 4 आपको यहां पर लिख देना है। मैंने कहा कि 3 पे 4 का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का 3 में गुणा करोगे 9 आएगा, 9 का गुणा 3 में करोगे कितना 27 आएगा, और 27 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा सर, आपने कहा 81 आएगा। और 81 में आपका इकाई का अंक 1 होगा, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई, क्या आपको इतनी बात समझ में आई। मैंने आपसे कहा कि आपके पास सवाल है 233 पर जो फैक्टोरियल है वो 897 फैक्टोरियल है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो मैंने आपको एक नोट में क्या लिखवाया, मैंने आपसे कहा कि अगर 3 फैक्टोरियल से ज्यादा आपके पास फैक्टोरियल की घात है तो उस घात की जगह पे आपको कुछ नहीं करना, केवल 4 लगा देना है, 4 लगा देना है। तो मैंने कहा कि 897 फैक्टोरियल है, यहां पर मैं 4 रख दूंगा, 3 पे 4 का मतलब 81 होता है, और 81 में आपका इकाई का अंक 1 होगा, तो यहां पर आपका आंसर 1 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या। चलो, अगर मैंने आपसे कहा कि मैंने 4 ही क्यों रखा, तो वो देखो, अगर मैं आपसे कहूं 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो देखते जाओ। यहां पर मैंने आपसे कहा 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपने कहा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 4 × 12, 12 दूनी 24। देखते जाना ध्यान से। 5 की बात करूं, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना, 5 चौके 20, 20 × 60, 60 दूनी 120। अगर मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूं तो मैंने कहा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 12 × 72, 720। अब यहां पर एक चीज आप नोटिस करो, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 3 फैक्टोरियल तक देखूं, और मैंने आपसे क्या कहा कि अगर 3 फैक्टोरियल से ज्यादा फैक्टोरियल में घात है तो आपको उस घात की जगह पे 4 लगाना है। क्यों लगाना है वो देखो। मैंने आपसे कहा कि 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, 4 में 6 का भाग जा रहा है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं जा रहा है। इसके अलावा आप 4 से बड़ी संख्या की ओर जाओगे तो सब में 4 का भाग जाएगा। सब में किसका भाग जाएगा, तो आपने कहा सर 4 का भाग जाएगा। मैंने कहा जैसे 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 4 का भाग देंगे 6 बिर जाएगा, मतलब इसमें 4 का भाग चला गया। मैंने कहा 120 है, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। मैंने कहा इसमें भी आपका 4 का भाग चला जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पर 3 से ज्यादा फैक्टोरियल की वैल्यू यहां पर है, तो इसीलिए मैंने यहां पर 4 रख दिया। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसीलिए मैंने यहां पर क्या रख दिया, तो सर अपन ने यहां पर 4 रख दिए, ठीक। क्योंकि 3 फैक्टोरियल के बाद अगर आप वैल्यू को निकालोगे तो सभी वैल्यू आपकी 4 से डिवाइड हो जाएंगी, 4 से कट जाएंगी। और मैंने आपसे कहा है कि 4 से जब कट जाएंगी तो इसीलिए मैंने यहां पर 4 वैल्यू रख दी। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
ऐसे में आपसे कहूं, ऐसे में आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे कहूंगा कि 235 या फिर 234 पे फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 है। तो आपने कहा कि सर यहां पर तो फैक्टोरियल 3 है, तो हम यहां पर क्या 4 रखेंगे? तो आप कहोगे नहीं रखेंगे, फैक्टोरियल 3 से अगर बड़ा आता है तो अपन यहां पर क्या 4 रख देंगे। इतनी बात आपको समझना है। तो मैंने कहा यहां पर तो आप खुद निकाल लोगे 3 का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा 3 दूनी 6, पावर आपकी 6 आ जाएगी। और मैंने कहा कि 4 पे 6 मतलब क्या होगा, तो आपने कहा 4 को अपन 4 ही रख देंगे कि नहीं बोलो, इसमें एक कम कर देंगे, 4 कम 4 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहां पर इकाई का अंक आपका 8 आ जाएगा। ठीक, तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है अगर 3 फैक्टोरियल से ज्यादा आपके फैक्टोरियल की पावर है आपके पास, तो अपन को वहां पर कुछ नहीं करना है, 4 रख देना है उस फैक्टोरियल की घात पर। ठीक, 4 रख देना है आपको, बस इतना फॉन्ट याद करना है। चलो अगले सवाल देखते हैं। यहां पर आपके इकाई अंक अब होते हैं पूरे कंप्लीट, यहां पर आपके इकाई अंक होते हैं पूरे कंप्लीट। इकाई अंक आपके यहां पर पूरे होते हैं कंप्लीट। जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं मैंने वो सभी प्रकार के प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अब आपको अगले टाइप का नाम लिखना है शून्य निकालना। जीरो निकालना सीखेंगे कि जीरो क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं जीरो। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीरो वाला। तो मैंने कहा कि शून्य निकालना हम सीखेंगे कि शून्य कैसे निकाले जाते हैं। अगर मैंने आपसे कहा ये आपके पास क्या है, तो आपने कहा सर 5 है, और मैंने कहा कि सर ये क्या है, तो आपने कहा सर 2 है। मैंने कहा कि ये तो आपके पास 5 है और ये क्या है, तो आपने कहा 2 है, गुणा में लिखा है। अगर मैं दोनों का गुणा कर दूं, मैंने कहा 5 का 2 में गुणा करेंगे तो आपने कहा सर 10 आता है। ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आपको यहां पर। मैंने कहा कि यहां पर आपका 5 है और यहां पर आपका 2 है, 5 का मैं 2 में गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, तो आपने कहा सर 10 आएगा। ठीक, तो क्या आएगा, 10 आएगा, मतलब 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 आएगा। तो यहां पर आपका जीरो क्या निकलेगा, आपने कहा सर 1 जीरो निकलेगा। यहां पर क्या निकलेगा, तो आपने कहा सर 1 जीरो यहां पर अपना निकल आएगा। चलो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपसे कहा कि 5 गुणा 5 और गुणा 2 लिख दूंगा तो इसमें जीरो कितनी होंगी, तो आपने कहा सर 5 25 और 25 दूनी 50 होता है, इसमें भी जीरो आपके कितने होंगे, तो आपने कहा सर जीरो, इसमें भी आपका 1 होगा। कितने जीरो होंगे, तो आपने कहा सर यहां पर भी जीरो आपके 1 होंगे। अब मैंने आपसे कहा यहां पर नोटिस करो, मैं 5 और 2 ही क्यों ले रहा हूं, 5 और 2 मैं इसलिए ले रहा हूं, अगर आपके पास 2 और 5 है तो आपके पास जीरो जरूर निकलेंगे। अगर आपके पास 2 और 5 है तो आपके पास जीरो जरूर निकलेंगे। अब मैं यहां पर आपको थोड़ी ट्रिक बताने वाला हूं। मैंने कहा 5 और 5 का मतलब क्या होता है, आपने कहा सर 5 पे पावर 2 होती है। 5 पे 5 का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा 5 पे 5 का मतलब तो बहुत होगा, लेकिन 5 पे 2 का मतलब क्या होगा, तो अपन ने कहा 5 पे 2 का मतलब होता है 5 25। तो 5 गुणा 5 को अपन 5 पे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा इस पे कुछ पावर नहीं, तो इस पर अपन ने 1 पावर लिख दी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? कुछ नहीं किया मैंने, 5 गुणा 5 को लिख दिया 5 पे पावर 5, मतलब 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 2 का मतलब होता है 5 को हम 2 बार लिख देंगे, और 2 पे 1 का मतलब होता है 2 को अपन 1 बार लिख देंगे। तो मैंने आपसे कहा कि 5 को 5 में गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा। तो मैंने आपसे यहां से मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी आपके लिए। क्या होगी, मैंने कहा 5 पे 2 है और 2 पे अपनी क्या घात है, आपने कहा सर 1 है। अगर मैं आपसे कहूं इसमें आपका जीरो क्या निकल रहा है, आपने कहा सर 1 निकल रहा है, और इसमें भी आपका जीरो क्या निकलेगा सर, इसमें भी आपका 1 निकलेगा। तो यहां से आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 क्यों निकलेगा,
क्योंकि यहां पर देखो 2 क्या है, तो आपने कहा सर 2 एक बार है, 2 एक बार है, और यहां पर 5 आपके कितने 2 बार है। तो आपको याद करना है, अगर 5 आपके पास कम हो तो उतने आपके पास 0 होंगे, अगर 2 कम है तो आपके पास उतने 0 होंगे। ऐसे मैंने आपसे कहा कि 2 आपके पास 1 है और 5 आपके पास 2 है, तो हमें कम वाली संख्या यहां पर देखनी है। तो मैंने कहा 2 कितनी बार है, आपने कहा 1 बार है, तो आपने कहा कि जो एक पावर है यही आपका एक 0 हो जाएगा, मतलब इसमें आपका जो 0 आएगा वो 1 आएगा। ठीक, 5 पे कितनी है 2 है, 2 पे कितनी है 1 है, तो आपको कम घात वाला यहां पर देखना है। अगर इस पे कम घात होती तो यहां पर आप घात देख लेते तो उतने 0 आपके हो जाते। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? चलो, ऐसे मैंने आपसे कहा, देखना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि 2 पे पावर आपकी 555 है और गुणा 5 पे पावर आपकी 996 है। इसमें आप बताओ कि 0 कितने होंगे, शून्य आपके कितने होंगे, इसमें आप शून्य कैसे निकालोगे और कितने निकालोगे? तो आप कहोगे सर ना, आपने जो ट्रिक बताई वो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताई है। क्या है ट्रिक? तो आपने कहा कि आपके पास 2 दिए हैं, 5 आपके पास हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पावर किसके पास कम है, तो आप कहोगे सर पावर तो 2 के पास कम है, पावर तो केवल 2 के पास कम है, मतलब 2 जो अपने हैं वो कम है और 5 अपने पास बहुत ज्यादा है। 2 अपने पास कम है, 5 अपने पास बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा कि 2 अपने पास कम है तो 2 कितने हैं, आपने कहा कि सर 555 है, तो मैंने कहा 555 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका अगर इसका अपन गुणा करेंगे तो आपको 0 जो मिलेंगे वो 555 0 मिलेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? मैंने आपसे कहा कि जिस पर भी आपकी घात कम हो आपके उतने ही 0 होंगे। ऐसे मैंने कहा कि 2 पे 555 है और 5 पे कितना 996 है, तो आपने कहा कि 555 जो है वो 2 पर है, तो मैंने कहा कि ये कम घात है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, आपके इतने ही 0 हो जाएंगे। ठीक, ये 555 जो है वो 2 है आपके, 555 जो है वो 2 है आपके, तो आप कहोगे सर 2 हैं तो यही तो आपके 0 हैं। ठीक, आपको याद करना है कि 555 क्या है 2 है, तो आपने कहा कि कम घात में है, ये ज्यादा घात में है, तो आपने कहा कम घात वाले आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। 555 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ऐसे मैं अगले सवाल की आपसे बात करता हूं। अगर मैं अगले सवाल की यहां पर बात करता हूं, मैंने कहा कि 2 पे पावर आपकी है 343 गुणा 5 पे पावर आपकी है 222। मैं कहूं कि शून्य कितने होंगे आपके पास, यहां पर आपको शून्य निकालने होंगे। मैंने कहा कि शून्य कितने होंगे आपके पास, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि सर आपने बताया है कि जिस पर भी पावर कम हो, जिस पर भी पावर कम हो, तो मैंने कहा कि यहां पर आपकी पावर कितनी है, आपने कहा 222 है और यहां पर 343 है, तो पावर किस पर कम है, आपने कहा सर 5 पर पावर कम है। और मैंने आपसे कहा कि 5 पे पावर आपकी कितनी है 222 है, तो मैं कहूंगा यहां पर आपका 222 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल में आपके जो शून्य निकलेंगे 0 निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, आप कहोगे 222 0 निकलेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, मैंने कहा 0 निकलेंगे, कितने निकलेंगे, आपने कहा सर 222 0 निकलेंगे। चलो, अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं अगले सवाल की आपसे बात करूं, मैंने कहा आपके पास 20 दिया है, 15 दिया है, 45 दिया है, 66 दिया है और 65 दिया है। मैंने आपसे कहा कि शून्य ज्ञात कीजिए, मैंने आपसे कहा कि 0 ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको 0 देखना है कि 0 आपके कितने होंगे। इस सवाल में आपको 0 देखना है कि इस सवाल में आपके 0 कितने होंगे। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप 2 और 5 को देखोगे, पहले आप 2 और 5 को देखोगे कि कहां पर अपने 2 और 5 हैं। तो अगर मैं 20 की बात करूं तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं, आपने कहा सर 2 और 5, इसके मैंने गुणनखंड कर दिए। मैंने कहा 20 के कितने होंगे, आपने कहा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या,
मैं इस प्रकार से भी इसको लिख सकता हूं तो लिख सकता हूं। ठीक, अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये 15 को मैं कैसे लिखूंगा, तो आपने कहा सर 3 5 15, 3 और 5 की वैल्यू में मैं इसको लिख सकता हूं। अब मैं कहूं कि 45 को कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 9 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। मैंने कहा 66 को किस प्रकार लिख सकते हैं, आप कहोगे कि सर 2 गुणा 33 लिख दोगे ना। मैंने कहा कि 2 गुणा 33। चलो मैं अगर आपसे कहूं कि मैं 65 को कैसे लिख सकता हूं, तो आपने कहा सर 13 पना 65 होता है ना, 13 पना 65। तो मैंने आपसे कहा कि यहां पर 5 कितने हैं, तो आपने कहा कि सर यहां पर जो 5 है आपके 1 2 3 और 4, तो मैं यहां पर 5 पे 4 रख दूंगा। यहां पर 5 पे मैंने यहां पर 4 रख दिया, और अब मैंने कहा 2 कितने, तो आपने कहा 1 2 और 3, तो मैं यहां पर 2 पे 3 रख दूंगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? मैंने आपसे कहा कि 5 मेरे पास कितने, आपने कहा 1 2 3 4, तो 5 पे मैंने 4 की घात चढ़ा दी। मैंने कहा 2 कितने, तो आपने कहा 1 2 3, 2 पे मैंने 3 की पावर चढ़ा दी। अब इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 2 और 5 आपके पास है तो शून्य जरूर निकलेंगे, निकलेंगे कि नहीं, बोलो। तो मैंने आपसे कहा कि किस पर, किस संख्या पर घात सबसे कम है, तो आप कहोगे सर 2 पर 3 घात है, तो यहां पर आपका 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस संख्या का गुणा करोगे तो आपके पास 3 जीरो मिलेंगे, 3 जीरो आपके पास मिलेंगे। आपको 3 जीरो यहां पर लिखने पड़ेंगे इस संख्या के गुणा में। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? ठीक, कुछ नहीं करना है, 2 और 5 को देखना है। मैंने कहा 2 आपके पास 3 है, 5 आपके पास 4 है। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि जिस संख्या पर घात छोटी हो वही आपके जीरो हो जाएंगे। तो मैंने कहा 2 पर घात कितनी, 3 की है, तो आपने कहा यहां पर 3 आपके जीरो हो जाएंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर मैं अगले सवाल की यहां पर बात करता हूं, मैंने कहा दूसरा सवाल देखो। यहां पर मैंने आपसे कहा 65 गुणा 50 गुणा 30 गुणा 15 गुणा 13। मैंने कहा इसमें आपको शून्य बताना है, जीरो बताना है कि जीरो कितने आएंगे। तो आप क्या कहोगे, 13 को अपन 5 के गुणा में लिख सकते हैं, 13 पाना 65। मैंने कहा इसको किस में लिख सकते, तो आपने कहा सर 2, फिर 25 हो जाएगा, फिर 5, फिर 5 लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 25 और 25 दूनी 50 होता है कि नहीं, बोलो। अब अपन इसको लिखेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे, मैंने कहा कि 2 से 15, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आपने कहा कि 3 दूनी 6 होता है और 6 पंचे 30 होता है, लिख गया। इसके बाद अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैंने कहा 3 5 15 होता है, और अगर मैं इसको लिखूं तो 13 गुणा 1 होता है। ठीक, मतलब इसमें तो जीरो निकलेंगे ही नहीं। अब मैंने आपसे कहा कि 5 आपके पास कितने, तो आपने कहा सर 1 2 3 4 5, तो मैं 5 पे 5 की पावर यहां पर रख दूंगा। मैंने कहा 2 कितने, तो आपने कहा 1 2, आपके पास 2 जो है वो 2 बार है। तो मैंने कहा यहां पर पावर कम किस में है, तो आपने कहा सर 2 में है। और पावर कितनी है, आप कहोगे 2 पावर है, तो आपका करेक्ट यहां पर आंसर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 हो जाएगा। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने कहा यहां पर आपकी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 2 हो जाएगी आपकी शून्यों की संख्या। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। क्रम बाय क्रम सवालों को लिखते जाना, मैं क्रम बाय क्रम सवालों को करवा रहा हूं। जैसे परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं मैं वैसे ही आपको करवा रहा हूं। एक एक सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। चलो अगर मैं आपसे अगले सवाल की बात करूं, ठीक, आपने समझ लिया 2 और 5 आपके पास होंगे, 2 और 5 आपके पास होंगे तो हमें जीरो निश्चित मिल जाएंगे। ठीक, अब मैं कुछ आपको और बता रहा हूं, समझते जाना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 + 4 + 6, या फिर मैं आपसे कहूं कि 5 + 10 + 15 15 और फिर +20, और आपने कहा
कि ये आपका सवाल है, तो आप किस प्रकार से हल करोगे इसे? तो आप हल करोगे, मैंने कहा 5 यहां पर अपन कॉमन ले लेंगे क्योंकि प्लस की बात हो रही, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौको 20, इस प्रकार से आप लिख लेते हो। मैंने कहा कि 5 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 5 चौके 20, इस प्रकार से लिखते हो। अगर मैंने इसी को गुणा में लिख दिया 5 गुणा 10 गुणा 15 और गुणा 20, तो आप क्या करोगे? तो क्या आप कॉमन ले लोगे? 5 को कॉमन ले लोगे? आप नहीं ले पाओगे। 5 को आप किस प्रकार से लिखोगे वो देखो। मैंने कहा कि 5 गुणा मैं 1 यहां पर लिख सकता हूं, 5 गुणा 2 में यहां पर लिख सकता हूं, और 5 गुणा 3 में यहां पर लिख सकता हूं, और 5 गुणा 4 में यहां पर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं बोलो? मेरे पास 5 कितने, तो आपने कहा 1 2 3 4, तो मैं 5 पे 4 बाहर ले सकता हूं, ये ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास अंदर गुणा में सभी दिए हैं। मेरे पास गुणा में 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो मैं 4 बार यहां पर लिख लूंगा, और मैंने कहा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 मैं इस प्रकार से फिर लिख दूंगा। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट याद करने हैं, ध्यान में रखना है कि सबको पता होता है कि प्लस की बात करें तो मैंने कहा कि अपन एक कॉमन ले लेंगे तो सबरे अंदर से पूरे हट जाते हैं, मतलब 5 पूरे हट जाएंगे। मैंने कहा गुणा की बात करें तो मैंने कहा 1 2 3 4, मैंने कहा 5 को अपन 4 बना देंगे यहां पर, ठीक। और मैंने कहा कि ये अंदर आपके पास 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 दिए हैं। इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। चलो, अगर मैं आपसे कहूं, अगला सवाल है आपका 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और हम जाते हैं 10 तक। इसमें आपको बताना है शून्य, मतलब क्या बताना है? जीरो बताना है कि 1 से अपन 10 तक जाएंगे तो आपके पास कितने जीरो मिलेंगे। 1 से 10 तक हम जाएंगे तो हमारे पास कितने जीरो मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो आप कैसे करोगे? क्या सभी का गुणा करोगे? नहीं करोगे। आपको बस केवल एक संख्या का मान याद रखना है, और मैंने आपसे क्या कहा है कि 5 को याद रखना है। अगर 5 आपके पास है तो वो रामबाण है। शून्य में अगर 5 आपके पास है तो वो रामबाण है। क्या है? आपने कहा रामबाण। कुछ नहीं देखना है। इस प्रकार के सवालों में आपको अंतिम संख्या देखनी है। आप कहोगे सर अंतिम संख्या आपके पास 10 है, और 10 में किसका भाग देना है? तो आप कहोगे सर 5 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 5 का भाग देना है, ठीक। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो सर आपने कहा 5 दूनी 10 जाएगा, मतलब 2 बार जाएगा। क्या आपको पता है अगर हम यहां से 0 निकालेंगे तो आपके पास 2 आएगा। अगर मैं यहां से 2 निकालूं, 3 निकालूं, 4 निकालूं, 5 निकालूं, 6 निकालूं, तो मेरे पास कितने होंगे? हम अगर 0 निकालते हैं तो अंतिम संख्या में 5 का भाग दे देती है, ये सबको पता है। अगर मैं यहां से 2 निकालूं तो आप किसका भाग दोगे? तो आप कहोगे सर अगर 2 निकालेंगे तो 2 का देंगे, 3 निकालेंगे 3 का देंगे, 4 निकालेंगे 4 का देंगे, 5 निकालेंगे तो किसका? 5 का देंगे, ठीक। और मैंने कहा कि अगर हम 0 निकालेंगे तो भी किसका भाग देंगे? तो आपने कहा सर 5 का देंगे। तो मेरे पास यहां पर 5 पे पावर 2 मतलब ये निकल आया। 5 का मैंने भाग दिया, 5 दूनी 10, तो मैंने कहा 5 पे मेरे पास 2 निकल आया, 5 पे पावर 2 निकल आया, ठीक। तो मैंने आपसे कहा कि हमें 2 और बनाना है, तो 2 अगर मैं यहां से निकालूंगा तो मैंने कहा कि 10 में मैं किसका भाग दूंगा? तो आपने कहा सर 2 का दोगे। मैंने कहा 2 से क्या भी जाएगा? 5 बार जाएगा। अब मैंने कहा 2 का 1 बार और जाएगा, तो मैंने कहा 5 में फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 आएगा। आएगा कि नहीं बोलो? 2 बार गया, फिर 2 से 1 बार और जाएगा, 2 एकम 2, 1 कट गया, बचा कितना? 5 2 और 1। इतनी बात आपको समझ में आई? मैंने यहां से 1 से लेके 10 तक में 2 निकाले कि 2 कितनी बार आएंगे, तो मैं 2 का भाग दूंगा अंतिम संख्या में। मैंने कहा 2 का 10 में देंगे 5 आएगा, फिर 5 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 बार जाएगा। और मैंने कहा 2 का फिर 2 में देंगे 1 बार जाएगा। मैंने आपसे कहा ये कितना हो गया? आपने कहा 5 और 2 7 और 1 8। मैंने कहा यहां पर आपका निकल आया 8। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि यहां पर आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? तो आपने कहा सर 2 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर 2 पे पावर 8 है और 5 पे पावर आपकी 2 है। और मैंने आपसे कहा है, मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर 5 और 2 की अगर बात करूं, जिस पे भी पावर आपकी कम हो वही आपके 0 होंगे। क्लियर? इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक।
तो मैंने कहा 0 निकालने के लिए हम 5 का भाग देंगे, 2 निकालने के लिए 2 का देंगे, 3 निकालने के लिए 3 का देंगे, 4 निकालने के लिए 4 का देंगे। तो मैंने 5 का भाग दिया 2 बार, मतलब ये 5 पे 2 निकल आया। इसके बाद मैं 2 निकालूंगा तो 2 कितने 8वें निकलेंगे, 2 पे 8, 5 पे 2। मैंने कहा छोटी कौन है, आपने कहा 2 है, यहां पर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो आपको बहुत अच्छा आगे लगने वाला है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 100। अब मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 100 तक आपको जाना है और इसमें आपको शून्य बताना है, 0 बताना है। आपको कहां तक जाना है? आपने कहा सर 1 से 100 तक जाना है और इसमें आपको 0 बताना है कि आपके पास 0 कितने आएंगे। तो आप क्या करोगे, 100 में 5 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा? आपने कहा सर 20 बार गया। फिर 20 में 5 का भाग दोगे तो आपने कहा सर कितनी बार गया? 4 बार गया। अब 5 का भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है। मैंने कहा 20 ए हो गए आपके, 4 ए हो गए, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने 0 निकलेंगे? आपने कहा सर 24 0 निकलेंगे। निकलेंगे कि नहीं? अब हमें 2 तो नहीं निकालना है, अगर आपको निकालना है 2 तो फिर देख लो। मैंने कहा 5 पे पावर आपकी कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा सर 24 हो जाएगी। अब मैं 2 की पावर यहां पर निकालता हूं तो मैंने कहा कि 100 में मैं 2 का भाग दूंगा तो आपने कहा कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर ये 50 बार जाएगा। फिर मैं 50 में 2 का भाग दूंगा, 25 बार जाएगा। इस प्रकार से मैं देता चला जाऊंगा। मैंने कहा 25 में 2 का भाग दूंगा, 12 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दूंगा, 6 बार जाएगा। फिर 2 का भाग दूंगा, 3 बार जाएगा। फिर मैं 2 का भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा। अब इन सभी को हम ऐड कर देंगे कि नहीं? बोलो, इन सभी को हम ऐड कर देंगे। मैंने कहा ये कितना होता है? आपने कहा देखो 9 और 1 10, 10 और 12 कितना होता है? आपने कहा सर 22, 22 और 25 कितना होता है? तो आपने कहा सर 47, और 47 और आपका ये कितना होता है? आपने कहा सर 97 होता है, 97 होता है। तो मैंने यहां पर पावर लिख दी 97। मतलब 2 जो होंगे आपके पास 1 से 100 में कितने होंगे? आप कहोगे 97 होंगे। अगर 2 पूछे तो आप 2 निकाल लेना, 2 का भाग देके। 3 पूछे 3 निकाल लेना, 3 का भाग देके। 4 पूछे 4 निकाल लेना, 4 का भाग देके। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कहा 2 पे पावर 97 है और 5 पे पावर 24 है। तो मैंने आपसे कहा है कि जिस पे पावर आपकी छोटी हो वही आपके 0 होंगे। तो यहां पर आपके 0 कितने निकल आए? तो आप कहोगे सर 24 निकल आए। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक कॉन्सेप्ट से एक एक चीज आपको अच्छे से करवा रहा हूं। ठीक, अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के सवाल आप कर लोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 100 की जगह अगर मैं 1000 लिख देता हूं तो भी आप निकाल लोगे, क्योंकि मैंने कहा 1000 की बात करूं तो 5 से कटेंगे आपके कितने? 5 दूनी 10, 20, 200 बार। फिर 200 में 5 का भाग देंगे, 40 बार जाएगा। फिर 40 में 5 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा। और फिर 8 में 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 1 बार जाएगा ना। मैंने कहा ये कितना हो गया? 9, 49 हो गया। और अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, आपने कहा सर 249 हो गया। और आपने कहा कि 1 से 100 तक शून्यों की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितने होंगे? आप कहोगे सर 249 होंगे। कितने 0 निकलेंगे? तो आप कहोगे सर 249 0 निकलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अगर मैंने आपसे कहा अगला देखो, 2 + 4 + 6 + 8 + 100 क्या बताना है? आपने कहा सर 0 बताना है, 0 बताना है। तो मैंने कहा किस प्रकार बताएंगे? तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं 2 की बात करूं तो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं? 2 × 1, इसे 2 × 2, इसे 2 × 3, और इसे कैसे लिख सकता हूं? 2 × 4 लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो। तो इसे क्या लिख सकता हूं? मैंने कहा 2 × 50 लिख सकता हूं। मैंने कहा कि आप 2 से अगर 100 तक जाओगे सम संख्या में तो मेरे पास 2 कितने हैं? तो आपने कहा सर 2, आपके पास 50 मिलेंगे। तो आप कहोगे 2 पे 50 में बाहर ले लूंगा। मैंने आपको बताया था कि गुणा में, हाँ नहीं प्लस में है ना। अच्छा प्लस में है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है अपने पास, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है। गुणा में बदल दो, पहले गुणा में बदल दो। आप इसको लिख सकते हैं अपन 2 ×
गुणा में बदल दिया। ठीक, मैंने आपसे कहा कि हम 2 पे 50 ले लेंगे, बाहर ले लेंगे कि नहीं बोलो। मैंने आपसे क्या कहा कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 और आपके पास 100 तक दिए, तो इसमें शून्य निकालना है। 2 अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 और 2 गुणा 50। मतलब आप यहां से यहां तक जाओगे तो आपके पास 2 जो है वो 50 बार है। तो मैंने कहा 2 पे 50 में यहां पर कॉमा ले लूंगा। अब मेरे पास जो अंदर बचा वो 2, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इस प्रकार से कहां तक बचा, तो अपने का सर 50 तक बचा। बचा कि नहीं बोलो, 50 तक बचा। तो आपको पता है मैं 50 में किसका भाग दूंगा, तो अपने का सर 5 का ही देंगे। तो 5 से 5 दूनी 10, 5 से 10 बार जाएगा। और मैंने कहा कि 10 में फिर से 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 और 10 और 2 कितना होता है, अपने का सर 12 होता है। तो मैंने कहा 2 पे यहां पर 50 हो गया, तो यहां पर 5 पे आपका 12 बना। मैंने कहा छोटी संख्या क्या है, अपने का सर 12 है, तो आपका 12 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से यहां तक जाओगे तो आपके पास जो शून्य मिलेंगे, जो जीरो मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, आप कहोगे सर 12 मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे, तो आप कहोगे सर 12 जीरो मिलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। यहां पर 50 है, यहां पर 12 है, तो छोटी संख्या आपका आंसर होगा। तो यहां पर आपका आंसर हो गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, स्लो कर कर देखें वीडियो को। मेरे हिसाब से सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर मैंने आपसे कहा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और ये कितना है, तो आपने कहा सर 100 का स्क्वायर। इसमें आपको जीरो बताने हैं, तो आप क्या करोगे, अंतिम संख्या क्या है आपके पास 100 है, 5 का भाग दोगे 20 बार जाएगा, फिर से 20 में 5 का भाग दोगे, आप कहोगे सर 4 बार जाएगा। और यहां पर कितने निकल आए, आपने कहा सर 24। ये 24 जो निकले हैं, आपने कहा कि सर ये 24 तो आपके 1 से 100 तक होते हैं, और इस पे तो स्क्वायर है। तो मैंने कहा स्क्वायर है तो आप कर दो 24 गुणा 2, और मैंने कहा 24 दूनी 48, तो आपके शून्य यहां पर कितने निकल आएंगे, आपने कहा सर 48 हो जाएंगे। अगर स्क्वायर दिया है 2 की पावर है तो 2 का गुणा करना है, 3 की पावर है 3 का गुणा करना है, 4 की पावर है 4 का गुणा करना है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने कहा कि अगर मैं 5 का 100 में 20, 5 का 20 में 4, टोटल 24, 1 से 100 तक 24 निकल आया। लेकिन स्क्वायर की बात हो रही, 2 की बात हो रही, 2 का मैं गुणा कर दूंगा, 24 दूनी 48, आपके शून्य हो जाएंगे। ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगर मैं यहां पर 1000 लिख दूंगा तो क्या आपको प्रॉब्लम होगी, आपने कहा सर नहीं होगी। 1000 भी अगर लिख दोगे तो मैंने कहा 1000 को 5 से भाग देंगे 200 बार जाएगा। ठीक, और मैंने कहा कि फिर 200 में 5 का भाग देंगे 40 बार जाएगा, और मैंने कहा 40 में 5 का भाग देंगे 8 बार जाएगा, और मैंने कहा 8 में 5 का भाग देंगे 1 बार। और सभी को अपन ऐड करते हैं तो कितना 249 निकलता है। स्क्वायर की बात हो रही है, 249 में 2 का गुणा कर देंगे, 18 की 8 हाथ से लाइए, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4। मैंने कहा कि 1 से 100 तक स्क्वायर की 1 से 1000 तक स्क्वायर हो और आपको शून्य निकालना हो तो कितने होंगे, आप कहोगे 498 आपके जीरो निकलेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। सवाल जल्दी जल्दी करने हैं हमें, सवाल बहुत सारे हैं। अगर मैं आपसे कहूं, यहां पर मैं पावर 3 लिख देता हूं। मैंने आपसे कहा कि यहां पर शून्य बताओ, तो आप कहोगे 100 में पहले 5 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, फिर 100 में 5 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, टोटल कितने हो गए, आपने कहा 24। ये 24 जो निकले वो 1 से 100 तक निकले, लेकिन पावर कितने की है, आपने कहा सर 3 की है, तो 3 का मैं गुणा कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 72 आ जाएगा। अगर आप इसका क्यू करते हो तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। 3 है तो गुणा करना है, 24 × 72 होता है, और 1 से 100 तक क्यू की बात करो वहां पर शून्य निकालो तो आपने कहा सर 72 शून्य निकल आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एक एक क्वेश्चन यहां पर देखते जाओ, नोट करते जाओ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चलो स्क्वायर वाले सिंगल वाले हो गए, स्क्वायर वाले हो गए, सम वाले हो गए। अगर मैं विषम की बात करूं, मैंने आपसे कहा
अगले सवाल की 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 और ये आपका 99 तक जाता है, तो आप इसमें जीरो बताओ। मैंने कहा 1 से लेके 99 तक आप विषम में जाते हो, जीरो कितने होंगे, तो आप कहोगे एक भी जीरो नहीं होंगे, कोई जीरो नहीं होगा आपके पास, क्योंकि कोई जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको बताया है, जब तक 2 और 5 आपके पास नहीं हो। अगर 7 में आपके पास 2 और 5 नहीं हो तो आप जीरो नहीं निकाल पाओगे, वहां पर जीरो एक भी नहीं होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर। यहां पर आपको 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिलेगा, तो 2 नहीं मिलेगा तो आपके पास यहां पर जीरो एक भी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हम देखने वाले हैं, एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने कहा कि देखो विषम वाला मैंने करवा दिया है, सम वाला भी करवा दिया है, मैंने स्क्वायर वाला करवा दिया है, क्यूब वाला करवा दिया है। ठीक, संख्या गुणा में दी हो तो भी मैंने आपको करवा दिया। अब देखो कैसे अगले और किस प्रकार से बन सकते हैं आपके जीरो। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 40 फैक्टोरियल है, इसमें आपको शून्य बताना है। मैंने आपसे कहा कि 40 फैक्टोरियल है, इसमें आपके शून्य कितने होंगे, जीरो कितने होंगे आपके पास, तो आप कहोगे कि 40 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, कहां तक जाएंगे, आपने कहा सर 40 तक जाएंगे। और मैंने कहा 40 में हम 5 का भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, और फिर 8 में 5 का भाग देंगे, तो मैंने कहा एक बार जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 9 आ जाएगा। 1 से 40 तक जो आपके जीरो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, आपने कहा सर 9 निकलेंगे। इतनी बात आपको समझ में है, कुछ नहीं है। फैक्टोरियल का मतलब भी क्या होता है, अवरोही क्रम में लिख दो, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया 1 2 3 4 5। यहाँ पर 40 से 1 तक लिख सकते हैं, 40 39 38 37 36 35, ठीक, इस प्रकार 34 33 32 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैंने 1 से लेकर 40 तक लिख दिया और 40 का निकाला, तो आप कहोगे यहां से यहां तक जीरो की संख्या कितनी होगी, आपने कहा सर 9 होगी। अगर 2 निकालते हैं तो 2 अपन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसमें भाग देंगे और फिर 2 निकाल लेंगे। ठीक, क्लियर। इस प्रकार हमने पहले वाले सवालों में किया था। ठीक, तो आप यहां से कुछ भी निकाल सकते हो, 0 निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो, 6 निकाल सकते हो, 7 निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 निकाल रहे हैं अपन निकाल रहे हैं तो आपको 5 का भाग देना है। मैंने कहा कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, तो आप कहोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 इस प्रकार से जाएंगे, 100 तक जाएंगे। मैंने कहा 100 में 5 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, और मैंने कहा 20 में 5 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? क्या आपको ये चीज अच्छी